देखते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे चैप्टर 3। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने उपसिद्ध किस भाषा में अनुवाद किया। बिल्कुल जर्मन भाषा में वो जो है अनुवाद करते थे, हिंदी टू जर्मनी भाषा में। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। बिल्कुल सबको पता है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मुलर है। और पूछा जाए कि जन्म कब हुआ है, बताओ जल्दी से जन्म कब हुआ है। जन्म कब हुआ है जल्दी बताओ। बिल्कुल 1823 ईस्वी में हुआ है जन्म इनका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दारिश सोने के सिक्के से भरा किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स। सर कौन थे, तो भारत के उस समय के गवर्नर थे, याद रखना भारत के गवर्नर थे। भारत के क्या थे ये, तो गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी विक्टोरिया, क्या बच्चों, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किसकी उपाधि से बुलाया। बिल्कुल नाइट की उपाधि उन्होंने दिया था, नाइट की उपाधि, ठीक है। शायद इसे वे त्याग देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत कहाँ बसता है, गाँव में। भारत की असली संस्कृति कहाँ नहीं है, ये भी याद रखता है। तो बच्चों भारत की असली संस्कृति कहाँ रह सकते हैं बच्चों, बिल्कुल गाँव में रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। बिल्कुल सबको पता है फ्रेडरिक मैक्स मुलर उनका पूरा नाम था, ठीक ना। तो ये किसके लेखक का भाष्य हम क्या सीखे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है, बताओ जल्दी से। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है, तो कहाँ हुआ है, सॉरी पूछा गया कहाँ हुआ है, तो बिल्कुल जर्मनी के डेसाउ में हुआ है ना, जर्मनी के डेसाउ में हुआ है। और पूछा जाए कब हुआ है, 1823 ईस्वी में। और पूछा जाए कि मृत्यु कब हुआ है, तो 1900, चलिए बच्चों चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि इनका मृत्यु जो होता है वो कब होता है। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये पूछा जाता है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। बिल्कुल 1900 में हो गई थी। इस सिर्फ याद रखना है क्योंकि 29 अक्टूबर याद रखना थोड़ा सा बहुत सारी है ना। कहता है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि से बुलाया था। बिल्कुल अभी तुरंत हम आपको बताया है कि किस उपाधि से बुलाया था, तो नाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म बता दिया 1823 में, देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम बता दिए बच्चों, हमने नहीं बताया सर। मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था, बिल्कुल विल्हेल्म मुलर। माता जी का नाम नहीं पता है, क्यों सर नहीं पता है, क्योंकि नहीं दिया गया। कहता है कि जो यह जो है मैक्स मुलर को ने सर्वोच्च संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है। बिल्कुल इसे भारत को कहा है। किसको कहा है, भारत को। मैक्स मुलर कौन सी भाषा के बाल्यकाल में, है ना, ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। बिल्कुल यह जो है बाल्यकाल में लैटिन भाषा में, है ना, लैटिन, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप लोग, लैटिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सी विश्वविद्यालय से किया था, लिप्सिंग विश्वविद्यालय से। पूछा जाए कि कब किया है, तो 18 वर्ष की उम्र में, है ना, 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, ये भी आता है ना, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिप्सिंग विश्वविद्यालय से क्या है, बीए किया है। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किया है, कौन सी भाषा में किया है। बिल्कुल वो जितने भी करते थे जर्मनी में करते थे, ठीक है ना, याद रखना ये जर्मनी में करते थे, है ना। चलिए अनुवादक थे ये। कंठ और केन की आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। बिल्कुल सबको पता है जर्मन भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे मानना है, तत्व, है ना, वैदिक तत्व ज्ञान को, है ना, वैदिक तत्व ज्ञान को, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, वैदिक तत्व ज्ञान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से हम क्या सीखेंगे, गद्य, है ना, जो गद्य है पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो भवानी शंकर त्रिवेदी, क्योंकि वो हिंदी में नहीं करते थे, जर्मनी में करते थे, ठीक ना। और खुद उनका जर्मनी की भाषा में क्या किया बच्चों, भवानी शंकर त्रिवेदी। अगला देखते हैं। ऐसे कौन से देश है सर्वोच्च, बिल्कुल भारत का ही इज्जत किया गया बच्चों, ना भारत होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। निर्विसिंग विद्या का अर्थ होता है, तो आदिम, है ना, एक मानव शास्त्र होता है, ये एक आदिम चीज़ है जिसे अब नहीं होता है ना शायद। तो यह किसे, ये वाला क्वेश्चन आपको बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, इसके लिए बच्चों हम जो है स्टार मारेंगे बच्चों, ठीक है। ये स्टार ये बच्चों एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक तो निष्कर्ष निकला है, बिल्कुल संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा अगर पूछा जाए ना, तो भी संस्कृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी कहा है, तो संस्कृत को ही कहा है। बिल्कुल सही जवाब, संस्कृत को ध्यान में रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, जो संस्कृत है, क्या है, जो संस्कृत है, बता दिया है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करवा देने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि दारिश का क्या अर्थ होता है। दारिश का अर्थ होता है सोने का एक प्राचीन सिक्का। और पूछा जाता है कितना, हाँ ना, कितना दारिश सोना मिला था उसको, वारेन हेस्टिंग्स जो कि भारत के गवर्नर थे, तो 172 दारिश सोना उनको मिलता था, जो 172 दारिश याद रखना, ये परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्लेटो का संबंध किस देश से, यूनान से, किस देश से, यूनान से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। बिल्कुल 1783 ईस्वी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। आ चुका क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जो है स्टार मान लीजिएगा, ठीक है ना, स्टार मान लीजिएगा, इसको स्टार मान लीजिएगा, ठीक है ना, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है।
क्योंकि यह आ चुका है एक बार ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये एक बार क्या बहुत बार आ चुका है, मुझे चांस भी लगता है कि इस बार आ जाए। भारत से हम क्या सीखे, नए सिकंदर विशेषण के लिए किसके लिए प्रयुक्त है, बिल्कुल युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए, नया सिकंदर किसके लिए कहा है, युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए, ठीक है ना। चलिए ना अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मैक्स मुलर को स्वामी दयानंद ने क्या कहा है, बिल्कुल वेदांतियों का भी वेदांति का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद इस बार आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो आप लोग हाईलाइट कर लेना, ये ऐसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो किसे कहा है बच्चों, वेदांतियों का भी वेदांति कहा है बच्चों, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।